अब विद्वान का अनुभव दिखलाते हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थ को पुष्ट करती है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं च दैवतं, तं देवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विद्वामदेवं भुवनेशमीड्यं, विद्वामदेवं भुवनेशमी। ईश्वरों के परम महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्त आदि पर से पर तथा विश्व के अधिपति उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। तमीश्वराणाम इत्यादि उस वैवस्वत यमादि ईश्वरों माने लोकपालों के परम महेश्वर, जो भी षष्ठी चक्र के जितने भी ब्रह्मांड हैं उनके जो कर्ता धर्ता हैं उनके महेश्वर, इंद्रादि देवताओं के जो परम देव हैं, पतियों माने ब्रह्मा आदि जो प्रजापति हैं, प्रजापतियों के परम पति हैं, पर अक्षर से पर, भुवनों के ईश्वर, देव द्योतनात्मक माने प्रकाशात्मक, ईट माने स्तुत्य परमात्मा को हम जानते हैं। उनकी महेश्वरता किस प्रकार है उसको बता रहे। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकं च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके शरीर और इंद्रियां नहीं है, उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वो स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बल क्रिया पराशक्ति। उसके कार्य शरीर और कारण चक्षु आदि इंद्रियां नहीं है, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई देखा या सुना नहीं जाता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है, शक्ति के विषय में ही श्रवण होता वो उसी की है। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है और वो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। जो शक्ति सुनी जाती है वो ज्ञान क्रिया है और बल क्रिया है। ज्ञान क्रिया संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति, उसको ज्ञान क्रिया कहते हैं, और बल क्रिया अपनी सन्निधि मात्र से सबको वश में करके वो सबको नियमित करता है, ये उसकी बल क्रिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा है इसलिए न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्, न चेशिता नैव न तस्य लिंगम्, सकारणं करणाधिपाधिपो, सकारणं करणाधिपाधिपो, न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा, न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, वही एक स्वतंत्र है, न कोई शासक या उसका चिन्ह भी कोई नहीं मिलता कि उस चिन्ह से आप उसको ढूंढ ले। उसका कोई चिन्ह भी नहीं मिलता, खोजने वाले भी खोज लगाते पर परमेश्वर को कोई चिन्ह नहीं मिलता, उसका कोई चिन्ह भी नहीं मिलता। वो सबका कारण है और इंद्रियादि अधिष्ठाता जीव का वो स्वामी है, उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न उसका कोई स्वामी है। लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, अतः उसका कोई ईशिता, ईशिता का अर्थ होता है नियंता, ईशिता नाम लड़कियों का रखा जाता है, उसका कोई नियंता भी नहीं है, उसका कोई लिंग
धूम आदि रूप उसका कोई चिन्ह भी नहीं है जिससे अनुमान किया जा सके कि यही ईश्वर है। वो सबका कारण और कारणाधिपति परमेश्वर है, क्योंकि ऐसा ही है वो। इसलिए उसका कोई जनिता जनयिता अर्थात उत्पत्ति करने वाला उसका कोई स्वामी भी नहीं है। ब्रह्म सायुज्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। अब ये हो गया। अब उससे हमारा सायुज्य निरंतर रहे। सायुज्य माने हम उसके साथ निरंतर जुड़ा हुआ अनुभव करें कि हम उससे अलग हैं ही नहीं। इसके लिए ऋषि प्रार्थना करते हैं। अब श्रुति तो मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा का अर्थ होता है ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, मुनि का अर्थ होता है मंत्र को मनन करने वाला, और ऋषि का अर्थ होता है मंत्र को देखने वाला। अब श्रुति मंत्र दृष्टा ऋषियों के अभिमत पदार्थ के लिए प्रार्थना करती है। यस्तंतुना वैव तंतुभिः प्रधान प्रधान जहि स्वभावतो देव, जहि स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत, देव एकः स्वमावृणोत। स नो दधाद ब्रह्माप्ययम्, दधाद ब्रह्माप्ययम्। तंतुओं से मकड़ी के समान, जैसे मकड़ी किस प्रकार से अपना जाल निर्माण करती है, तंतुओं से मकड़ी के समान जिस एकमात्र देव ने स्वभावता ही प्रधान जनित कार्यों से अपने को आवृत कर लिया। जितने भी जगत में कार्य हैं, जो भी हमें कार्य तो दिखाई पड़ता है, इससे उस परमात्मा ने अपने को आवृत कर लिया। कोई भी घटना दुर्घटना होती है, क्या लगता है तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, और है किसके कारण इसका कुछ अता पता नहीं चलता। एकमात्र स्वभावता ही प्रधान जनित कार्यों से अपने को आवृत कर लिया। वो हमें ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे। जो आवृत कर लिया है, बने रहो तुम आवृत, लेकिन हमें तुम्हारी एकता का अनुभव स्मरण रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने से उत्पन्न हुए तंतुओं से अपने को ही आवृत कर लेती है, उसी प्रकार प्रधानज, प्रधानज माने प्रधान माने प्रकृति, प्रधानज प्रधान से जो उत्पन्न है, प्रकृति से जो उत्पन्न है, अर्थात अव्यक्त से उत्पन्न हुए तंतु रूप, क्या नाम और रूप, और कर्मों से जिसने अपने को आच्छादित कर लिया, नाम रूप और कर्म, जिसने अपने को आच्छादित कर लिया है, वो हमें ब्रह्म में लय, वो हमें ब्रह्म में लय यानी ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे। अब फिर से परमेश्वर के स्वरूप का निर्देश एक बार और कर रहे हैं। फिर भी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान उसी को साक्षात रूप से दिखाते हुए श्रुति दो मंत्रों द्वारा इस बात को प्रदर्शित करती है कि उसके विशेष ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और किसी से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। उसके बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, दो मंत्र इन्होंने दिखाए। फिर भी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान उसी को साक्षात रूप से दिखाते हुए श्रुति दो मंत्रों द्वारा इस बात को प्रदर्शित करती है कि उसके विशेष ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और किसी से नहीं होती। और उसका विशेष ज्ञान क्या है? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कैसे उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है? उसके ज्ञान से, सहज रूप से ये जो जगत है,
जिस जो आवरण है इसमें भी किस प्रकार हम उसको अनुभव और उससे अपने को एक अनुभव कर सकते हैं कि वो हमसे भिन्न नहीं है। समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वही देव सर्वव्यापक है, समस्त भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का, सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, सबके कर्मों का कराने वाला और जानने वाला है। समस्त प्राणियों में वही बसा है, सबका साक्षी है, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला शुद्ध और निर्गुण है। ये उसका अर्थ है। फिर से इसको दोहरा लें। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। चेता का अर्थ होता है सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला। सब में जो चेतना है वो उसके कारण है। चेता का अर्थ ये है, नहीं तो वो अगर ना हो तो किसी में चेतना की अनुभूति नहीं हो सकती। सब जड़ जगत के लिए प्रयत्नशील होंगे। समस्त प्राणियों में स्थित एक ही देव है, वो सर्वव्यापक, समस्त भूतों का अंतरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता है, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला शुद्ध और निर्गुण है। सर्वभूतों में गूढ़ माने सभी प्राणियों में छिपा हुआ अद्वितीय देव प्रकाशनशील परमात्मा है। वो सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सबका स्वरूप भूत, कर्माध्यक्षा, समस्त प्राणियों के किए हुए विभिन्न कर्मों का अधिष्ठाता, सर्वभूतादिवासा अर्थात समस्त प्राणियों में निवास करने वाला, समस्त भूतों का साक्षी अर्थात सर्वदृष्टा, क्योंकि साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम, इस सूत्र के अनुसार साक्षी शब्द का अर्थ है दृष्टा, तथा वो चेता चेतनत्व प्रदान करने वाला, उपाधि शून्य और निर्गुण सत्वादि गुण रहित है। अब अगला भी बहुत सुंदर मंत्र है। परमात्म ज्ञान से नित्य सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह का अगर इस ज्ञान को हम बार बार स्मरण करें, दोहराएं, अपने अंदर इससे भावात्मक एकता हो, तो अंतःकरण में नित्य सुख की प्राप्ति होती है। अगर नित्य सुखी रहना चाहते हो तो इस चीज को बार बार स्मरण करिए, बार बार इसका स्तवन करिए, और नित्य सुख की जिससे प्राप्ति होती है, जिससे जीव नित्य सुखी हो, अनित्य सुखी नहीं, नित्य सुखी होगा, तब उसका परिणाम मोक्ष होता है। उसका परिणाम किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, विद्यादि कर्म नहीं होता। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम, एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम, एकम बीजम बहुधाया करोति, एकम बीजम बहुधाया करोति, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, येनु पश्यन्ति धीरा, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। फिर से इसको पढ़िए, बहुत सुंदर मंत्र है। एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां, एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां, एकं बीजं बहुधाया करोति, एकं बीजं बहुधाया करोति, तस्मात् मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः, तस्मात् मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः,
तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा, अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है। एक बीज को अनेक रूप। अब आपका मनुष्य शरीर एक ही बीज से तो बना है, और आपके शरीर में कितने बीज उत्पन्न हो गए? एक से अनेक बीज रूप कर देता है। अपने अंतःकरण में उस स्थित देव को जो मतिमान देखते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति उसको अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं, उन्हें ही नित्य सुख प्राप्त होता है। और जो अपने अंतःकरण में उसको अनुभव नहीं करते, उसको नित्य सुख प्राप्त नहीं होता है, और वो अपने मुक्त स्वरूप का भी अनुभव नहीं कर पाते। एको वशी, जो एक वशी अर्थात जो स्वतंत्र है, परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म को अनेक रूप कर देते हैं। उस आत्मस्थ बुद्धि में स्थित देव को जो धीर पुरुष, धीर बुद्धिमान देखते हैं, साक्षात रूप से जान लेते हैं, उन आत्मवेत्ताओं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञों को नहीं प्राप्त होता। यहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा कि सारी क्रियाओं का साक्षात संबंध आत्मा से नहीं है, अपितु देह से ही संबंध है और इंद्रियों से ही संबंध है। इसलिए जीव तो साक्षी है, वो तो निष्क्रिय ही रहता है, इसलिए जीव को निष्क्रिय कहा। आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण अर्थात सत्व आदि गुणों से रहित कूटस्थ होते हुए अपने में अनात्म धर्मों का अध्यास करके ऐसा अभिमान करने लगता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी दुखी, कृषि स्थूल मनुष्य, अमुक का पुत्र, अमुक का नाती इत्यादि। कहा भी है कि हे अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगता है कि मैं करता हूँ, किंतु हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभाग का मर्मज्ञ है, वो तो गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर उसमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वे ही उन गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं इत्यादि ऐसा कहा। अब अगला मंत्र हम लोग कर प्रेमी प्रेम भाव से गाते, प्रेम
प्रेम भाव से गाते जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम मन की सच्ची सुरति लगा के, मन की सच्ची सुरति लगा के जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम प्रेमी प्रेम भाव से गाते, प्रेमी प्रेम भाव से गाते जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण इससे दूर रहेगी माया, इससे दूर रहेगी माया सार्थक हो जाएगी काया, सार्थक हो जाएगी काया संतों की संगति में जाके, संतों की संगति में जाके जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम मन की सच्ची सुरति लगा के, मन की सच्ची सुरति लगा के जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम जिससे मन सुस्थिर हो जाए, जिससे मन सुस्थिर हो जाए प्रज्ञा में विवेक बल आए, प्रज्ञा में विवेक बल आए ऐसा साधन नियम बना के, ऐसा साधन नियम बना के जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम प्रेमी प्रेम भाव से गाते, प्रेमी प्रेम भाव से गाते जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि जिसका कुछ भी नहीं ठिकाना, जिसका कुछ भी नहीं ठिकाना उससे क्या प्रीत मनाना, जिससे क्या प्रीत बढ़ाना इस दुनिया से हृदय बचा के, इस दुनिया से हृदय बचा के जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम संतों की संगति में जाके, संतों की संगति में जाके जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम प्रेमी प्रेम भाव से गाते, प्रेमी प्रेम भाव से गाते जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम अपना जीवन व्यर्थ न खोना, अपना जीवन व्यर्थ न खोना यहाँ
पथिक शरण सतगुरु की आगे, पथिक शरण सतगुरु की आगे, जाओ नारायण हरि ओम, आओ नारायण हरि ओम। प्रेम भाव से गावे, प्रेम भाव से गावे, जाओ नारायण हरि ओम, आओ नारायण हरि ओम। मन की सच्ची सुरति गावे, जाओ नारायण हरि ओम, प्रेमी प्रेम भाव से गावे, जाओ नारायण हरि ओम। इसका संत वचन है, ममता सहित प्यार ही राग है। हम लोग पूछते ना राग किसे कहते हैं, ममता सहित प्यार ही राग है। ममता रहित प्रीति ही निष्काम प्रीति है। प्रेम को व्यापक सीमा युक्त बना लेना ही, प्रेम को व्यापक सीमा मुक्त बना लेना ही भक्ति है। अपने आप में विश्राम करना मुक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। विद्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।